कल्याणमन्दिरमुदारमवध्यभेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। आज 2 श्लोकों का वाचन और करेंगे पीछे के श्लोकों में से। श्लोक संख्या 11, श्लोक संख्या 12। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावाः यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावाः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दुर्धर्वाडवेन स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नाः स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तमहतां यदि वा प्रभावः। आज हम लोग पद्य संख्या 22 और 23 23 और 24 हाँ पद्य संख्या 23 और पद्य संख्या 24 का स्वाध्याय करेंगे। शब्दों का एक एक शब्द का उच्चारण। श्यामम श्यामम गभीर गिर मुज्ज्वल मुज्ज्वल हेमरत्न श्यामम गभीर गिर मुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वां सिंहासनस्थ मिह भव्य शिखण्डिनस्त्वां शिखण्डिनस्त्वां आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैः चामीकराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहम्
श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्नो श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्नो सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्तिरभसे ननदन्तमुच्चैश्चामीकराद्रिशिरसीव माम्बुवाहम्। एक बार फिर से सुनेंगे। श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्नो। आपने सुना, अब देख कर बोलिएगा मेरे साथ। श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्नो सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्तिरभसेन आलोकयन्तिरभसेन चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्। संधि विच्छेद देख लेंगे। श्यामम गभीर, गिरमुज्ज्वल जो लिखा है, गिरम म गिरम शब्द है, फिर उज्ज्वल दूसरा शब्द है, गिरम उज्ज्वल। सिंहासनस्थम, सिंहासनस्थम और बाद में इह, सिंहासनस्थम अलग है और इह अलग है। भव्य शिखंडिनः, शिखंडिनः अलग शब्द है, त्वाम अलग है। परसों आपको भेजा था विसर्ग को सकार होना, सत्व संधि, क्योंकि तवर्ग का प्रथम वर्ण बाद में है। शिखंडिनस्त्वाम, शिखंडिनः त्वाम। नदन्तमुच्चैः, तृतीय चरण में आखिरी शब्द है नदन्तमुच्चैः, नदन्तम उच्चैः। यहाँ भी विसर्ग को श हुआ है, चवर्ग बाद में था इसलिए तालव्य शकार हुआ है। तवर्ग बाद में होता तो मूर्धन्य होता, और तवर्ग का वर्ण बाद में हो तो दंत्य सकार होता है। यहाँ चवर्ग बाद में है, अतः विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य शकार हुआ है, चवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। मुच्चैश, चामीकराद्रि, चामीकर एक शब्द है, अद्रि दूसरा शब्द है। चामीकर एक शब्द है, अद्रि दूसरा शब्द है। शिरसीव, शिरसी इव, शिरसी इव। नव, नवाम्बुवाहम, यहाँ पर नव और अम्बुवाहम दीर्घ संधि है। गौर कीजिएगा, शब्दों का अर्थ बतलाने जा रहा हूँ अलग अलग।
ये कह रहे हैं, हे प्रभु, दूसरे चरण में सिंहासनस्थम यह लिखा, तो यह वर्ण है ऐसे आपको, ये आपको त्वाम का विशेषण है। तो त्वाम माने आपको, कैसे आपको? श्यामम, जो श्याम वर्ण के हैं। गभीर गिरम, गंभीर है वाणी जिनकी, दूसरा विशेषण हुआ। श्यामम भगवान पार्श्वनाथ का वर्णन चल रहा है। तो भगवान पार्श्वनाथ कैसे हैं? श्याम वर्ण के, क्योंकि संस्कृत भाषा में हरित और श्याम लगभग दोनों का एक ही अर्थ लिया जाता है। और वैसे भी देखें तो शस्य श्यामला वसुंधरा, वहाँ श्यामल शब्द का अर्थ हरित है, क्योंकि घास श्यामल काली नहीं होती। तो हरित वर्ण को ही श्यामल कहते हैं और श्यामल को हरित कहते हैं संस्कृत भाषा में, प्राचीन संस्कृत में। तो श्याम वर्ण के यानी हरित वर्ण के भगवान पार्श्वनाथ, गंभीर गिरम, जिनकी वाणी दिव्यध्वनि बहुत गंभीर है, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ गंभीर वाणी से जो युक्त हैं। उज्ज्वल हेम रत्न, उज्ज्वल माने निर्मल, ऐसे हेम माने सोने से बने हुए, और रत्न जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे सिंहासन स्थम, सिंहासन पर विराजमान, सिंहासन पर स्थित। ये प्रातिहार्यों के चित्रण चल रहे हैं और यहाँ सिंहासन नामक प्रातिहार्य का वर्णन किया गया है। अतः बताया कि श्याम वर्ण के हे प्रभु, गंभीर दिव्य ध्वनि वाले हे प्रभु, आप उज्ज्वल हेमो, निर्मल सोने से बने हुए, और रत्न जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे सिंहासनस्थम, सिंहासन पर विराजमान आप, त्वाम आपको, भव्य जीव देखते हैं। देखिए थोड़ी सी बात इतनी सी है, यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं, हे जिनेन्द्र प्रभु, भक्तगण आपको देखते हैं। कहाँ देखते हैं? सिंहासनस्थम, सिंहासन पर विराजमान। सिंहासन के विशेषण दे दिए, हेम रत्न, हेम से निर्मित है और रत्नों से जड़ा हुआ है, हेम रत्न। और आपको देखते हैं तो आपके विशेषण दे दिए, श्यामम, श्याम वर्ण वाले, हरित वर्ण वाले हैं, और गभीर गिरम, गंभीर वाणी को धारण करने वाले हैं। ये विशेषण सार्थक हैं, कोई विशेष कारण से दिए गए हैं, क्योंकि इन विशेषणों का आगे जो उपमा देंगे वहाँ भी एक शब्द उन उपमा में जुड़ेगा। तो आगे देखिए, भव्य, भव्य जीव को उपमा दिए, शिखंडिना, भव्य जीव रूपी शिखंडी। पहले आया है शिखंडी शब्द, और हमने उस समय बताया था शिखंडी शब्द का अर्थ है मोर, क्योंकि उसकी जो पीछे मोर का पूछ होती है पंख युक्त, तो वह शिखंड नाम से जाना जाता है। एक शब्द है उसके लिए, एक संस्कृत में कलाप, कलाप शब्द का अर्थ ही मोर की पुच्छ है, और शिखंड शब्द का भी अर्थ मोर की पूंछ है। तो गौर करेंगे कि शिखंडी वह पूंछ है जिसकी, यानी मोर। तो भव्य जीव रूपी मोर, मोर को, भव्य जीव को मोर की उपमा दी। चामी कराद्रि शेरासी, चामी कराद्रि शेरासी। चामी कर माने होता सोना, हेम माने भी सोना, चामी कर माने भी सोना। चामी कर माने सोने से बने हुए, अद्रि शब्द का अर्थ है पर्वत। तो सोने का बना हुआ पर्वत कौन सा है? सुमेरु पर्वत।
चामी कराद्री अर्थात सुमेरु पर्वत के, शिरसी उसके भी सुमेरु पर्वत की चोटी पर, सिर पर यानी उसकी चोटी पर, उच्चैहि नदंतम उच्च स्वर में, नदंतम आवाज़ करते हुए अर्थात गरजते हुए, नवाम्बुवाहम एव नूतन मेघ की तरह, नवाम्बुवाहम नूतन मेघ के तरह, अम्बुवाह माने मेघ बादल, नव माने नवीन, और अम्बुवाहम अम्बु माने जल होता है, और जो जल का वहन करते हैं यहाँ से वहाँ जल को ले जाते हैं, अतः अम्बुवाह शब्द का अर्थ हुआ जल एवं बादल, मेघ, रभसेन उत्सुकता पूर्वक, आलोकयन्ति देखते हैं। अब गौर कीजिएगा, अब मैं भावार्थ की ओर आ रहा हूँ। अर्थ को, शब्दों के अर्थ बता दिए, लिख पाए हों तो ठीक है, और नहीं लिख पाए हों तो मैं आपको कल भेज चुका हूँ शब्दों के अर्थ लिख करके। तो अब आप इस पद्य की भावलोक में विचरण कीजिए। कितना सुंदर चित्रण महाकवि पूज्य आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी के द्वारा भगवान और भगवान के सिंहासन का किया गया है। यहाँ बात इतनी सी है कि हे प्रभु, सिंहासन नाम का आपका प्रातिहार्य है और आप उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और सिंहासन पर विराजमान होकर आपके उपदेश होते हैं। तो अब बात इतनी सी थी। अब कवि है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उनकी उपमा और कल्पना लोक को देखिए, वो कल्पना के लोक में विचरण करते हुए सोच रहे हैं कि हे प्रभु, आप सिंहासन पर विराजमान हैं। अब उन्हें उपमा देना थी कि सिंहासन पर विराजमान भगवान कैसे शोभित होते हैं। तो उन्होंने भगवान की उपमा दी है मेघ के समान। सिंहासन चूँकि सोने का बना हुआ है, अतः सिंहासन को उन्होंने उपमा दी सुमेरु पर्वत की। और जब बादल, घनघोर घटाओं के बादल आते हैं और नए माने नए नए, भाई अनेक बार वर्षा हो गई हो तो मोर को उतना आनंद नहीं आता बारिश होने पर। जब ग्रीष्म ऋतु की 2-3 महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद ताप के दुख को भोगते भोगते वो पानी के लिए तरस जाता है, तब वो मोर जो है बादलों की ओर ताकता है, कब बारिश होवे कब बारिश होवे। जैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं नए बार, पहली बार, तब जो है मोर बहुत हर्षित होता है। तो उस भक्त को मोर की उपमा दी है जो भगवान के दर्शन करके बड़ा प्रसन्न होता है। मोर जैसे उमड़ घुमड़ कर आते हुए नए नए बादलों को देखकर प्रसन्न हर्षित होता है, ऐसे भव्य जीव हे प्रभु आपको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गौर कीजिएगा, भगवान को जितने विशेषण दिए हैं वे मेघ में लग जाएंगे। भगवान को जितने विशेषण दिए वो मेघ पक्ष में भी, इसे श्यामल कहने की क्या जरूरत थी। तो मेघ भी श्यामल होता है, और भगवान पार्श्वनाथ उनको भी श्यामल वर्ण का माना गया है। आप लोगों को पता है कि जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं उनमें 2 गोरा, 2 सांवला, 2 हरिया, 2 लाल जो कहा जाता है। और हम लोग जो है वहाँ पर जो चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, जिसको अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के अर्घ्य चढ़ाते समय चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं द्वौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ द्वाविन्द्रनीलप्रभौ द्वौ बन्धूकसमप्रभौ जिनवृषौ द्वौ च प्रियङ्गुप्रभौ शेषा षोडश जन्म मृत्युरहिताः सन्तप्त हेम
प्रभा ते संज्ञान दिवाकरासुरनुतः सिद्धि प्रयच्छन्तु न। दो भगवान तो कुंदेन्दु तुषार हार धवल, जो हमारे तो पूजन हो, जो विद्वान आचार्य हमारे हुए हैं, वे कवित्व के गुणों से भरपूर रहते हैं। अब उनको इतने ही भर नहीं कहा, जो पूजन के पाठ में भी, चैत्य भक्ति में भी, जहाँ पर उनको बतलाना भगवान, दो भगवान कौन कौन से, चंद्रप्रभ भगवान और पुष्पदंत प्रभु जो हैं, वे दोनों श्वेत वर्ण के हैं। पर उन्होंने कहा श्वेत हैं इतना नहीं लिखा। कुंदेन्दु तुषार हार धवलऊ, कुंद के समान सफ़ेद हैं। कुंद, कुंद का पुष्प होता है छोटा और बिल्कुल शुभ्र होता है। तुषार, तुषार यानी बर्फ, तुषार यानी बर्फ की भांति। तुषार हार, बर्फ के हार के समान। और हार का मतलब हीरों का हार है, उसके समान सफ़ेद हैं भगवान चंद्र प्रभु और भगवान पुष्पदंत भगवान। हाँ, ये दो शुभ्र वर्ण के हैं। अब दो भगवान ऐसे हैं, मुनिसुब्रतनाथ भगवान 20 में तीर्थंकर और 22 में नेमिनाथ भगवान, जो कि नील वर्ण के माने गए हैं। तो कहा द्वाविंद्र नील प्रभौ, द्वौ इंद्र नील प्रभौ, इंद्र नील मणि होती है, वो इंद्र नील मणि के समान नील वर्ण के हैं मुनिसुब्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। फिर बताया पद्म प्रभु और वासु पूज्य भगवान कैसे हैं, तो उनको लाल रंग का बताया गया है। तो उन्हें लाल अकेला नहीं बोला, उपमा दिए। बंधुक समप्रभु, बंधुक नाम का वृक्ष होता है जो लाल रंग का होता है, उस बंधुक वृक्ष के समान होता है। ये होली के दिनों में वो लाल रंग का फूल पेड़ों में खिलता है, उसको संस्कृत में बंधुक, बंधुक बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? टेशु है, केशु। कहीं पर टेशु बोलते हैं, कहीं पर केशु बोलते हैं, कहीं पर पलाश बोलते हैं, पलाश। तो उसको संस्कृत में पलाश भी बोलते हैं। और बंधुक, तो द्वौ बंधुक समप्रभु, दो के वर्ण जो अजितनाथ भगवान नहीं, पद्म प्रभु भगवान और वासु पूज्य भगवान, दो बंधुक पुष्प के समान लाल हैं। और द्वौचे प्रियंगु प्रभु, दो भगवान जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ और साथ में तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ। ये कैसे हैं इनका वर्ण? कहा प्रियंगु प्रभु, प्रियंगु कहते पन्ना को, पन्ना के वर्ण के समान हैं। बाकी 16 तीर्थंकर जो हैं उन सब का वर्ण स्वर्ण के समान, तपाए हुए स्वर्ण के समान माना गया है, ऐसा यहाँ वर्णन है। ये पूरा अर्थ एक बार फिर से बता दूं, पूछ लें क्या? चलिए से पूछिए। हाँ नविता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। देखिए मैंने कहा था 90% तो संबोधन मिलता है, पर कुछ स्थानों में किसी किसी श्लोक में संबोधन नहीं है, उन्हें अध्याहार कर लेना चाहिए। हर जगह बोले हे प्रभु जी। हाँ चामी कर, हाँ चामी कर शब्द का अर्थ सोना बतलाया, पहले भी आया था, चामी करत्वम पीछे आया था। और चामी कर माने सोना, अद्रि यानी पर्वत, सोने से बना हुआ अद्रि यानी पर्वत, अर्थ निकल गया सुमेरु पर्वत। आप फिर से गौर कीजिएगा। चलो एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ। अनुजैन, हाँ हाँ अनुजैन, उन दूसरे को म्यूट कर दिया। अनुजैन, हाँ आप पूछिए अनुजैन। भैया जी आपने अभी कहा कि ना नेमिनाथ भगवान और ना मुनीश्वरनाथ भगवान नीले रंग के, तो सांवला मतलब पीला रंग होता है क्या? है नहीं नहीं, ये हरा रंग बतलाया मैंने। किन को बोल रहे हैं आप? हाँ मुनीश्वरनाथ और नेमिनाथ भगवान, इनको हरा नहीं बोला मैंने।
इंद्रनील मणि के समान बताया है। नहीं तो हम लोग तो पढ़ते दो गोरा दो सांवला दो हरिया दो लाल। अब हरिया में हरित वर्ण संस्कृत भाषा में क्या है, हरे और सांवले को लगभग एक सा माना जाता है। तो हिंदी भाषा में नील वाले को वहाँ पर नील वाले को उन्होंने सांवला बोल दिया और हरे वाले को हरा बोल दिया। अच्छा देखिएगा, अब देखो फिर से देखिएगा, इस श्लोक को देखें, इसका आनंद लेवें। भगवान जिनेन्द्र देव श्याम वर्ण के हैं, ठीक है। श्याम वर्ण इसलिए कहा, मेघ से उपमा करने वाले हैं, मेघ भी श्याम वर्ण का है। फिर कहते हैं गंभीर दिव्य ध्वनि से युक्त हैं, मेघ भी गरजता है तो उसकी गंभीर वाणी फैल जाती है, इसलिए मेघ की उपमा दी है, तो गंभीर ध्वनि। फिर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सिंहासन कैसा है कि सोने से निर्मित है और रत्न उसमें जड़े हुए हैं, ऐसे सिंहासन। तो उसको उपमा दी है सुमेरु पर्वत की, वह भी सोने का बना हुआ है और मान्यता है कि उसमें भी अनेक प्रकार के रत्न आदि उस सुमेरु पर्वत में जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ऐसे तो सिंहासन बैठते हुए आपको कौन भव्य जीव देखता है, हर्षित हो जाता है। का कैसे हर्षित होता, भगवान जिनेन्द्र देव का दर्शन करके भव्य भक्त जीव किस प्रकार से हर्षित होता है। तो कहे भगवान, भव्य जीव सिंहासन पर बैठे हुए आपको देखकर ऐसा ही हर्षित होता है जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर, सुमेरु पर्वत के शिखर पर घुमड़ घुमड़ कर आते हुए और गंभीर गर्जना करने वाले बादलों को देख करके मोर पक्षी हर्षित होता है, नाचने लग जाता है। ऐसे ही भव्य जीव भी है प्रभु, आपको देख करके उसका मन मयूर नाच उठता है। एक एक विशेषण आप देखिए, बहुत सार्थक, और किस प्रकार से उन्होंने भगवान के विशेषण दिए। जो भगवान की उपमा जिससे दी है उनमें भी वो विशेषण घटित हो रहे हैं। सिंहासन की उपमा दी जिसको, तो वो सुमेरु पर्वत में वो विशेषण वहाँ भी घटित हो रहे हैं, वहाँ भी घटित होते हैं। ये कवि की एक विशेष विद्वत्ता होती है कि वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि वह उपमेय में भी लागू होते हैं और उपमान में भी लागू होते हैं। और इस प्रकार से अद्भुत रचना यह बन पड़ी है कल्याण मंदिर नामक स्तोत्र, जिसका पाठ करके हमारा भी इस समय मन मयूर नाच रहा है। हे भगवान, आपको देख करके हम इसी प्रकार हर्षित होवें और जो है और प्रकृति में, सृष्टि में चारों ओर जो खुशहाली होवे, सुभिक्ष की स्थापना होवे, इसी भावना से अब अगला हम छंद पढ़ने जाएंगे। समय भी हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन 24वें नंबर का छंद, और 24 नंबर के छंद में देखिएगा, उद्गच्छता। हाँ, उच्चारण करवा रहा हूँ एक शब्द का। मैं उच्चारण करवा रहा हूँ 24वें छंद के पहले एक एक शब्द का, फिर मिलाकर कराऊंगा। उद्गच्छता, इसके दो हिस्से करना, दो हिस्से कर लो। उद्गच्छता तव क्षितिद्युति, तव क्षितिद्युति मंडलेन लुप्तत्, लुप्तत् आधे च तक, लुप्तत्, लुप्तत्। मैंने आपको सिखाया था पहले कि हलंत वर्ण अर्थात स्वरहीन व्यंजन यदि हो, स्वर से रहित, तो उसको पूर्ववर्ती स्वर के साथ बोलें। च स्वर नहीं है च में, तो वो त में जो स्वर है, पूर्व में जो स्वर है अ, त के त में स्थित अ, उसके साथ जोड़ें। लुप्तत् छदत् छवि, लुप्तत् छदत् छवि। उच्चारण सरल हो जाता है इस प्रकार से, लुप्तत् छदत् छवि।
लुप्तच्छदच्छवि रशोक रशोक। इस रा को हम लोग यहीं बोलिएगा, छवि में जोड़कर बोलेंगे छविर शोक, तो क्या करेंगे आप लोग, उस र को हलंत कर देंगे फिर, जबकि र में आ भी है। हिंदी भाषी तो शब्द के अंत में स्थित ह्रस्व अ अगर है बोलते ही नहीं है। आपका नाम है पदम जी, पदम जी, पदम कोई नहीं बोलता है, पदम। नाम है कमल, सब बोलते कमल, ल को हलंत कर देते हैं। तो संस्कृत में ऐसा करने पर ये छंद ही भंग हो जाएगा। 14 वर्णों की जगह 13 ही वर्ण रह जाएंगे। स्वरों की गणना होती छंद में तो फिर 14 की जगह 13 वर्ण हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, रशोक, र के साथ शोक बोलना, रशोक तरुर बभूव सान्निध्यतोपि, सान्निध्यतोपि, सान्निध्यतोपि यदि वा तव वीतराग निरागताम व्रजति को न सचेतनोपि, निरागताम व्रजति को न सचेतनोपि। अब पढ़ेंगे, उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन, उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन। द्युति में द को हमने पहले ले लिया था, तो बाद में युति बच गया, और वहाँ पर चूंकि 8 वर्ण हो रहे थे, और मैंने बतलाया था कि सरलता पूर्वक पढ़ने के लिए वसंत तिलका छंद में, छंद शास्त्र की परिभाषा में तो नहीं लिखा कि वसंत तिलका नामक छंद में 8वें अक्षर पर यति यानी विराम लीजिए, परंतु हम लोग जब लंबा नहीं बोल पावे और 14 वर्ण का है, तो इस वसंत तिलका छंद के एक चरण को भी आप चाहें तो 2 हिस्सों में बांटें, 8 वर्ण फिर 6 वर्ण, फिर 8 वर्ण फिर 6 वर्ण, फिर 8 6, तो 8 पर यति और 6 पर यति चरण के अंत में आई जाएगी, 8 6 14। तो उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन, क्षता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन, लुप्तच्छदच्छविरशो। ये रशो ऊ की मात्रा पर थोड़ा सा आप चाहें तो सांस ले सकते हैं। लुप्तच्छदच्छविरशो कतरुर्बभूव, लुप्तच्छदच्छविरसो कतरुर्बभूव सान्निध्यतोपि यदि वा, यहाँ वा पर सांस ले सकते हैं, सान्निध्यतोपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि, सान्निध्यतोपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि। उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन, क्षितिद्युति, हाँ, उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ लुप्त छद छवि जो लिखा है, लुप्त छद और छवि, ये जो च बीच में आ गया है, तो व्यंजन संधि में ह्रस्व वर्ण के बाद में यदि छ छतरी वाला चवर्ग का दूसरा वर्ण बाद में हो तो तुक का आगम होकर उसको च हो जाता है, तो च आ जाता है। जैसे स्व और छंद, तो स्वछंद बहुत लोग नहीं बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं स्वच्छंद, वो च आ गया बीच में। यानी कहीं पर भी ह्रस्व वर्ण हो और बाद में चवर्ग का दूसरा वर्ण छ आ जावे तो वहाँ पर आधा च आ जाता है। संस्कृत व्याकरण में ये तुक आगम होता है और बाद में च्युत संधि होकर उस ट को च हो जाता है। तो आप तो इतना माने कि छ बाद में हो, छोटा स्वर पहले हो, तो वहाँ च आ जाता है। लुप्त, ये च आ गया, छद च आ गया, तो लुप्त छद छवि। अर्थ करने की दृष्टि से जान ले अलग अलग शब्दों को, नहीं तो कोई हमसे पूछेगा लुप्त का मतलब क्या है, च का मतलब क्या है, तो बता दिया। तरुर बभूवो, तरुह प्लस बभूवो, रुत्व संधि, विसर्ग को रह हुआ है। अभी हम आपको लिखकर भेज चुके हैं, विसर्ग के स्थान में स होने का नियम सत्व संधि, और विसर्ग के स्थान में उ होने का नियम ऊ बाद में ऊ बन जाता है, उत्व का नियम। अब एक उत्व की और दशा है, परिस्थिति है, वो भी हम लिख के भेजेंगे आज, और एक आध संधि अगर समय होगा तो वो भी लिख देंगे। उत्व संधि का आज जो है दूसरा नियम भेजेंगे। आप देखिएगा, सान्निध्यतोपि सान्निध्यतः अपि यदि वा वीतराग, और सचेतनोपि सचेतनः प्लस अपि है। क्या प्रश्न है? पेपर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ देखिएगा, ये क्षिति शब्द देखिए, क्षिति शब्द के बारे में प्रश्न किया है। तालव्य शकार, अभी तो अर्थ बताई नहीं मैंने, अर्थ बताते समय बतला दूंगा आपको, पर आपका प्रश्न आ गया तो बतला रहा हूँ। दंत सकार का स हो, सड़क वाला स, और फिर हो त सित, उसका अर्थ शुभ्र सफ़ेद धवल, और तालव्य शकार के साथ क्षिति हो तो उसका अर्थ श्यामल हो जाता है। सित और असित पूजन के पाठ में बहुत मिलता है। शुक्ल पक्ष हो तो सित लिखा होता है और कृष्ण पक्ष हो तो असित लिखा होता है, परंतु वहाँ सित और असित शब्द में दंत सकार है, तो दंत सकार के सित का मतलब शुक्ल पक्ष यानी सफ़ेद, और असित का मतलब काला। पर यहाँ तालव्य शकार होने पर और त में छोटी की मात्रा होने पर श्यामल नाम का यहाँ अर्थ हो जाता है। अब ध्यान देवें शब्दों के अर्थ। इस 23वें नंबर में कोई संबोधन नहीं आया था, पर यहाँ 24वें नंबर में संबोधन है, जो तीसरे चरण में, हाँ अभी बाद में, तीसरे चरण में। अभी हम प्रश्न बाद में ले लेते हैं, पहले मैं शब्दों के अर्थ बता दूं। हाँ गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। वीतराग तृतीय चरण में अंत में आया है, वीतराग, हे वीतराग जिनेन्द्र। गौर करना, भगवान के हजारों विशेषण हैं, पर आचार्य श्री ने यहाँ सोच समझ करके वीतराग नाम का जिनेन्द्र दिया है। जो आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि क्या उनकी इसके पीछे हेतुकता है। कि वीतराग, हे वीतराग जिनेन्द्र, राग से जो रहित हैं, और राग का अर्थ रंग भी होता है, और विशेष रूप से लाल रंग को भी राग कहते हैं। तो वो बाद में इस कवि की कल्पना को बाद में देखेंगे। वीतरागो, हे राग द्वेष से रहित, हे जिनेन्द्र। उद्गच्छता, उद्गच्छता शब्द का अर्थ मैंने आपको लिखा था,
प्रकाशित होते हुए, प्रकट होते हुए, तब आपके क्षिति द्युति मंडलेन, क्षिति यानी श्यामल, द्युति माने कांति, आभा या भा, क्योंकि यहाँ भामंडल नामक प्रातिहारी का वर्णन चल रहा है कि भगवान जिनेंद्र जहाँ विराजमान होते हैं उनके पृष्ठभाग में पीछे की तरफ एक भामंडल हुआ करता है और पारिभाषिक दृष्टि से माना जाता है भगवान का यह प्रातिहार्य है। इस भामंडल में कहते हैं जो व्यक्ति देखता है उसे अपने 7 भवों का ज्ञान होता है। उनको देखने से 7 भव दिखाई पड़ते हैं, 3 पूर्व भव के, 3 आगामी भव भविष्यकालीन और 1 वर्तमानकालीन, 7 भवों के दर्शन हो जाते हैं भगवान के भामंडल में। अब भामंडल तो एक पारिभाषिक वह एक रचना हो गई जिसमें 7 भव दिखाई पड़ते हैं। और भामंडल शब्द का दूसरा भाव माने आभा कहें, प्रभा कहें, कांति कहें, तो संसार में जितने जीव हैं सबका अपना अपना एक आभा मंडल हुआ करता है। और जो हाँ जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओरा, ओरा बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। और भामंडल एक ऐसी चीज़ है जिस मनुष्य का जैसा पुण्य, जैसा पाप, जैसा उसका शरीर का स्वास्थ्य और जैसे उसके वर्गणाएँ हुआ करती हैं उसके अनुसार वो भामंडल बनता है। हम उसे तेजस शरीर से जोड़ सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना एक तेजस शरीर होता है, क्योंकि 3 शरीर संसारी हम जीवों के हैं, औदारिक, तेजस और कारमाण, ये 3 शरीर हम संसारी जीवों के हैं। देव गति के और नरक गति के जीवों के भी 3 शरीर हैं, पर वहाँ औदारिक के स्थान में वैक्रेक, तेजस और कारमाण, ये 3 शरीरों देवों के और नारकियों के बताए गए। खैर, तो यहाँ कह रहा था मैं कि क्षितिद्युति मंडलेन, क्षिति यानी श्यामल वर्ण के, द्युति यानी कांति यानी प्रभा मंडल के द्वारा, प्रभा मंडल के द्वारा अशोक तरु, अशोक नाम का जो वृक्ष है, कहते हैं प्रकाशित होते हुए आपके श्यामल कांति के मंडल के द्वारा, जो आपके समीप में अशोक नाम का जो वृक्ष था, पीछे उसका वर्णन आ चुका है, तो कहते हैं वह अशोक वृक्ष भी हैं कैसा हो गया, लुप्त छदत छवि, लुप्त हो गई है। छद का मतलब होता पत्ते, और पत्तों की छवि यानी शोभा या कांति कहें। कहते हैं हे प्रभु, प्रकाशित होते हुए आपके श्यामल वर्ण के आभा मंडल के द्वारा अशोक वृक्ष के पत्तों की शोभा लुप्त हो गई है, क्योंकि अशोक वृक्ष के जो पत्ते हैं वे अशोक वृक्ष के पत्तों का जहाँ वर्णन मिलता है, कहते हैं उसमें से लाल लाल आभा निकलती है, और पत्ते भी वे कुछ कुछ लाल लाल हुआ करते हैं। जहाँ पर अशोक वृक्ष का वर्णन है, वर्तमान काल में तो अपन हरे रंग के इन पत्तों को भी अशोक वृक्ष कह रहे हैं, पर जहाँ पर हमारे इन प्रातिहारियों के अंदर वर्णित अशोक वृक्ष का वर्णन है, तो वहाँ मानते हैं कि वहाँ पर कुछ लाल लाल प्रकाश निकलता है उन अशोक वृक्ष में से। तो कह रहे हैं भगवान आपके समीप में अशोक वृक्ष था। अब भामंडल प्रातिहार का वर्णन करना है, और भगवान चूँकि श्यामल वर्ण के हैं, हरित वर्ण के हैं, तो उनकी जो कांति निकलेगी, आभा मंडल होगा, वो भी कांति श्यामल वर्ण का होगा, हरित वर्ण का होगा। तो कहा हे प्रभु, आपके शरीर से, आपके मुखमंड, आपका जो प्रकाशित होता हुआ श्यामल वर्ण का आभा मंडल है, उस आभा मंडल के द्वारा अशोक वृक्ष की जो लालिमा है, पत्तों की लालिमा है, वह लुप्त हो गई। कहीं कहीं पर लाल रंग हो और काला रंग एक साथ आ जावे, उस पर प्रकाश डालो काले रंग का, तो लाल रंग दबेगा, ये स्वाभाविक बात है।
तो कह रहे हैं अशोक वृक्ष की जो कांति, पत्तों की जो कांति है वो नष्ट हो गई है और उस पर जो है श्यामल वर्ण का प्रभाव पड़ गया, यानी आपके आभा मंडल का प्रभाव पड़ गया है। अब इस बात पर से कि चूंकि अशोक वृक्ष के पत्ते लाल लाल, उनमें से निकलती है आभा लाल लाल, भगवान श्यामल वर्ण के हैं और श्यामल वर्ण के जो भगवान हैं वो श्यामल वर्ण के भगवान का श्याम नाम का जो रंग है उससे उसकी आभा जो निकलती है तो उससे अशोक वृक्ष की जो हरित लालिमा है वो नष्ट हो जाती है। इस पर से कवि की कल्पना देखिए, कवि क्या कहते हैं, हे वीतराग तब सान्निध्यतः अपि, आपके सानिध्य को पा करके, आपकी समीपता को पा करके, कह सचेतनः, ऐसा कौन सा सचेतन व्यक्ति होगा जो निरागताम न व्रजति, राग रहितता को, निरागता को प्राप्त ना होता हो। अरे भाई देखो, कवि की कल्पना है ये कि भगवान जितेंद्र देव श्यामल वर्ण के हैं और उसकी श्यामल वर्ण के आभा मंडल के द्वारा अशोक वृक्ष की जो लाल कांति थी, लाल कांति वो नष्ट हो गई। तो कह रहे हैं भाई तो होनी थी क्या, क्यों? तो कवि ने अन्य अर्थ लिए इन राग शब्द का और दूसरा अर्थ लेकर का, वो तो होनी थी। अरे भाई भगवान, जहाँ भगवान जितेंद्र देव का सानिध्य मिले तो बताओ किस व्यक्ति का राग जिंदा रह पाता है? राग तो नष्ट होता ही है वीतराग के शरण में जाने पर। भगवान आप वीतराग हैं और वीतराग हैं तो वीतराग की शरण में कोई व्यक्ति जाएगा तो वो भी वीतराग ही बनेगा, मतलब राग से रहित होगा एक अर्थ, और दूसरा लालिमा से रहित होगा। राग माने लालिमा भी है, रंग से रहित होगा। तो ये कल्पना कवि की अत्यंत ही अद्भुत है। कवि लोग तो होते हैं, अपन ने कभी एक गाना सुना था, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो उनने कहा कि तू काली रात में पैदा हुआ था, उस काली रात की छाया तेरे ऊपर पड़ी इसलिए तू काला हो गया। तो कोई कहे कि ये जो भगवान जितेंद्र देव हैं वे श्यामल कांति वाले हैं, तो उसके कारण से अशोक वृक्ष की जो लालिमा थी, क्योंकि शास्त्र में लिखा अशोक वृक्ष में लाल लाल पत्ते होते हैं और उसमें से चमक निकलती, लगता है जैसे अग्नि जल रही हो अंदर, ऐसे लगता है जो वर्णन मिलता है। तो कहा वो आपके सानिध्य से अशोक वृक्ष की लालिमा कांतिहीन हो गई है। तो कहा लालिमा दब गई, तो कवि ने उसके ऊपर से कहा कि अरे भगवान आप तो वीतराग हैं, आपके सानिध्य में जाएगा तो कौन सा सचेतन होगा जिसका राग नष्ट नहीं होगा, यानी लालिमा नष्ट नहीं होगी। एक तरफ तो राग लालिमा, राग का अर्थ लालिमा है और एक तरफ राग का अर्थ है संसारिक जो है आसक्ति है, राग का भाव, राग जो कर्म बंधन का कारण है उसका अभाव होता। भगवान के चरण में जाने पर हम सबका जो है राग नाश हो और द्वेष का नाश हो, हम भी हे प्रभु आपके समान वीतराग बन सकें, ऐसा इस स्तोत्र के पढ़ने का साक्षात या कहें कि हमारे भावनात्मक फल को हमें मानना चाहिए। राग पद के दो अर्थ देकर के कवि ने अद्भुत सौंदर्य की यहाँ पर प्रस्तुति की है। ऐसे सुंदर रचना को करने वाले और हमें भावलोक में विचरण करने वाले परम पूज्य आचार्य महाकवि कुमुद चंद्र स्वामी, उनको हमारा सबका नमन हो। आपके अब प्रश्न ले लेता हूँ मैं। चेतन प्राणी भी निरागताम व्रजति को न सचेत, ऐसा कौन